Welcome in online class. I hope all of you are well and good at your home. So, in previous class, we discussed mole concept, molar mass and percentage composition. Right? So, the question arises, what information we can obtain from this percentage composition data? किसी भी कंपाउंड में अगर हम किसी एलिमेंट का परसेंटेज मोलर मास अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो व्हाट कैन वी ऑब्टेन, हमें उससे क्या मिलता है, उस डाटा से हमें क्या मिलता है, क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. सो द आंसर इज एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. अगर हमें किसी कंपाउंड में उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट है उनका परसेंटेज मोलर मास अगर हमें पता है, सो वी कैन गेट द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. तो उससे हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. देन व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है? सो empirical formula represent the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. तो किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स होंगे, वो एक दो जितने भी एटम्स होंगे, उन एटम्स का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा वो रिप्रेजेंट करता है एम्पेरिकल फॉर्मूला. वेयर इज जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला shows an exact number of atoms, an exact number of different atoms, different types of atoms present in a compound, So मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट नंबर शो करता है ऑफ वेरियस एलिमेंट्स और एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. सो अगर हमें किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं उनका परसेंटेज मोलर मास अगर हमें पता है, सो वी कैन कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. ओके, get it? Now we have a problem and we have to find out empirical formula and molecular formula of compound. So problem is a compound contains 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon and 71.65% of chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. And what are the empirical and molecular formula? Okay, so हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. एंड फर्स्ट स्टेप, बिकॉज आपका परसेंटेज मोलर मास गिवन है, सो वी कंसीडर 100 ग्राम एज अ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ कंपाउंड. तो कंपाउंड को एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हम 100 ग्राम कंसीडर करते हैं फॉर कन्वीनियंस. सो वी हैव 0.07 gram of hydrogen in this compound and 24.27 gram of carbon in this compound and also 78.65 gram of chlorine. We consider 100 gram of compound as a starting material for convenience. So we get, because percentage molar mass given है, so easily हम क्या कर सकते हैं, इनको ग्राम में कंसीडर कर सकते हैं. This is the first step. Then moving on the second step, हम इसमें कैलकुलेट करेंगे मोल ऑफ एलिमेंट्स. सो मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे. मोल ऑफ हाइड्रोजन इज मोलर मास
divided by atomic mass, we get 4.04 mole of carbon. Again, molar mass of carbon which is given divided by its atomic mass, we get 2.021. And then mole of chlorine. Mole of chlorine, again molar mass given है 1.65 divided by its atomic number which is 35.453. Okay, so we get 2.021. Then moving on the third step, हम क्या करेंगे, जो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको मिली है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे. स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देने पर वी गेट फॉर हाइड्रोजन 4.04, 2 divided by 2.021 we get 2. Okay, and for carbon we get 2.021 divided by 2.021 we get 1. And for chlorine we get 2.021 divided by again 2.021 again 1. So we get ratio, simplest whole number ratio for various atoms present in this compound, which is empirical formula, which we need for empirical formula actually. तो empirical formula हम इसमें अब लिख सकते हैं, write कर सकते हैं, because we get ratio of various atoms present in this compound. Okay, so writing on empirical formula we get ratio 2:1:1. तो हम empirical formula write कर सकते हैं. So what is empirical formula? Now writing on empirical formula, this is the step number 4. Empirical formula. Empirical formula आपका क्या हो जाएगा? CH2Cl. From this ratio 2:1:1. अब हमें empirical formula हमने कैलकुलेट कर लिया है. That means हमारा क्वेश्चन का 1 portion complete हो गया. Then moving on the molecular formula. For molecular formula, first of all we have to calculate formula mass of empirical formula mass. So empirical formula हमें पता है, तो हम empirical formula mass पहले कैलकुलेट कर लेंगे. empirical formula mass कैलकुलेट करेंगे. तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास पता है, हाइड्रोजन का पता है, और ऐसे आपको क्लोरीन का पता है. So for carbon this is 12.01 plus 2 atoms of hydrogen, and atomic mass of hydrogen is 1.008 plus chlorine का atomic mass 35.45. So we get 49.43 gram empirical formula mass of CH2Cl. Then in the next step we have to divide molar mass. Given molar mass is molar mass divided by empirical formula mass. तो empirical formula mass से divide करेंगे molar mass को. We get molar mass we have given 98.96 gram divided by 49.43 gram. So what we get? We get the exact number of atoms present in a compound. By this divide we get exact number of atoms. तो हम अब exact number of atoms पता है, formula mass आपको given है, तो इसमें हम जो numbers आपको obtain हुआ है उसको put करेंगे. So we get molecular formula of this compound as CnH2nClN. So on putting this value n is equals to 2, we get C2H4Cl2. This is the molecular formula and CH2Cl is the empirical formula of this compound. So step by step में हम empirical formula और molecular formula को calculate
कर सकते हैं फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। तो ऐसे ही आप अदर न्यूमेरिकल्स में भी एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मास परसेंट गिवन हो तो फर्स्ट स्टेप में हम 100 ग्राम ऑफ दैट कंपाउंड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। देन मास परसेंट गिवन होगा तो उनको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। देन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे सेकेंड स्टेप में। देन थर्ड स्टेप में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेंगे। सो वी गेट अ रेशियो and we can write empirical formula with the help of that ratio. Then हम molecular formula लिखने के लिए सबसे पहले हम empirical formula mass कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम जो मोलर मास गिवन होगा उसको डिवाइड कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। वी गेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। देन एम्पेरिकल फॉर्मूला में जो नंबर हमने गेट किया है, ऑब्टेन किया है, उसको हम पुट करेंगे एंड वी गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will meet you in my next video. Thank you.